हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं मेरे चैनल थिंक साइकोलॉजिकली। आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर डिस्कशन के लिए लेकर आया हूं आपके लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। आप सब जानते हैं मैंने 2 लेक्चर इस पैटर्न पर कंप्लीट कर दिए हैं। एक तो पियाजे, जीन पियाजे, और दूसरा आपका वाइगोत्स्की, राइट। 2 लेक्चर और 2 क्वेश्चंस के पर्टिकुलर लेक्चर इन दोनों टॉपिक से कवर करते हुए मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों ने देखा है और आपने देखा कि वो सारे क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए हैं मैंने, वो सारी चीजें उन लेक्चर्स में क्लियर की हैं मैंने, राइट। आज एक और उसी क्रम में अगला क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है। स्पेशल लेक्चर होगा ये कोहल वर्ग से रिलेटेड, राइट। आप सबने नाम सुना है, ये 3 थ्योरी जैसी हैं, पियाजे, कोहल वर्ग और वाइगोत्स्की। इन तीनों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है सीटेट में। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इन तीनों को कवर करते हुए आते हैं। मिनिमम 5 to 8 नंबर कवर करता है ये लेक्चर, राइट। तो आइए आज कोहल वर्ग स्पेशल के विषय में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए, तो आप सब तैयार हैं? ओके। स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर वही बात, वीडियो को लाइक करिए और बने रहिए अंत तक मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, लॉरेंस कोहल वर्ग स्पेशल। लॉरेंस कोहल वर्ग, अगर बात की जाए तो ये मोस्टली एक ही सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। और वो सिद्धांत कौन सा है? वो सिद्धांत है इनका नैतिक विकास का सिद्धांत। यहां 2 चीजें समझने की कोशिश करो डियर स्टूडेंट्स। नैतिक विकास के सिद्धांत से अगर किसी और व्यक्ति का नाम जुड़ता है तो जीन पियाजे का जुड़ता है। यानी अगर सवाल बनता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए कौन कौन जाना जाता है, तो मुख्य रूप से लॉरेंस कोहल वर्ग और एडिशनल सहायक रूप में कह सकते हो आप जीन पियाजे। यहां अंतर देखेंगे आप, जीन पियाजे मुख्य रूप से संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं और इसी तरीके से नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए मुख्य रूप से लॉरेंस कोहल वर्ग को जाना जाता है। लेकिन अगर कहीं दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करते हुए सवाल पूछ दिया गया तो आप याद रखिएगा पियाजे ने नैतिक विकास के चरण भी दिए हैं, राइट। तो आइए यहां से समझने की कोशिश करते हैं आज का लेक्चर लॉरेंस कोहल वर्ग स्पेशल, ठीक है। जिन बच्चों ने इससे रिलेटेड लॉरेंस कोहल वर्ग से रिलेटेड अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर लॉरेंस कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अपलोड है, उसे जरूर पढ़िएगा और इसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करिएगा। और जो लोग पढ़ चुके हैं वो क्वेश्चंस पर मेरे साथ डिस्कस करते हैं, राइट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क देता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? डियर स्टूडेंट्स, अगर नैतिक विकास के सिद्धांत की बात की जाए तो सिंपल सी बात है, नैतिकता, एक बच्चे में नैतिकता कैसे डेवलप होती है, इसकी 3 अवस्थाएं और 6 चरण कुल कोहल वर्ग ने बताए हैं। और उनका एक स्टाइल होता था, वो अपने स्टूडेंट्स को कहानियां सुनाते थे, मोरल कहानियां सुनाते थे और उनके द्वारा क्वेश्चंस करते थे नैतिकता को पूछने के लिए। तो अगर मूल मंत्र में बोला जाता है तो कोहल वर्ग ने बोला था कि उम्र के अकॉर्डिंग बच्चों की अपनी अपनी नैतिकता बदलती रहती है। और उन कहानियों में से सबसे महत्वपूर्ण कहानी जो मानी जाती है वो हिंज की कहानी होती है। हिंज एक फार्मर होता है, उसकी वाइफ को कैंसर होता है और वो लास्ट स्टेज में होती है। लेकिन जिस शहर में वो रहता है उधर ही एक क्लिनिक है और वहां पर डॉक्टर जो है
कैंसर का इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो जितनी की दवाई है, मेडिसिन है, उससे 20 गुना ज्यादा पैसा लेता है। राइट। अब जैसे ही हिंज को ये बात पता चलती है तो हिंज जितना भी पैसा होता है वो लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचता है और अपनी बात रखता है। डॉक्टर कह देता है ठीक, पे इलाज तो करूंगा, लेकिन मुझे 2000 रुपए चाहिए। राइट। हिंज वापस आ जाता है, फिर कोशिश करता है वो, और जितना भी हो सकता है उसके सामर्थ्य में उतना सारा धन लेकर वो पोटली लेकर फिर क्लिनिक पर जाता है। डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, शी इज गोइंग टू डेड, वो मरने वाली है, आप कुछ ना कुछ करिए। तो डॉक्टर जब उससे पूछता कितना पैसा है तो वो कहता बमुश्किल मैंने 1000 रुपया कलेक्ट किया है। डॉक्टर वो पोटली उठा के अलग कर देता है और हिंज को मना कर देता है। हिंज वापस आ जाता है। रात का अंधेरा होता है और वो सोचता है कि पत्नी को बचाना है, उसकी दयनीय स्थिति उससे देखी नहीं जाती है। तो रात के अंधेरे में वो हैमर लेता है, हथौड़ी लेता है और क्लिनिक पहुंच जाता है, ताला तोड़कर दवाइयां चोरी करके लाता है और अपनी पत्नी को खिला देता है। पत्नी ठीक हो जाती है। ये कहानी है। राइट। और वहीं से ये सवाल लिया गया है। एक बच्चा तर्क देता है हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। हिंज वही किसान, राइट, दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा और जेल, चोरी की जाए, चोरी के इल्जाम में उसे जेल भेज दिया जाएगा। ये कहानी का ही हिस्सा है, वहीं से सवाल लिया गया है ये। अब कहता कोहल वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है। तो अगर आप देखेंगे लेक्चर में बताया गया 3 अवस्थाएं हैं। एक है पूर्व परंपरागत, एक परंपरागत, एक उत्तर या फिर पश्चिम परंपरागत। राइट। प्री कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल और पोस्ट कॉन्वेंशनल, ये 3 स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज 4 से 10 वर्ष के लिए स्टार्ट होती है, दूसरी 10 से 13 वर्ष के लिए स्टार्ट होती है और तीसरी 13 वर्ष के बाद है, 13 से 19 है। अगर यहां बात की जाती है तो पूछा जा रहा, तो देखेंगे इसमें 3 अवस्थाओं में 6 चरण भी बताए हैं कोहल वर्ग ने। पहला है आपका दंडोन्मुक्ता। तो यहां देखते हैं सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत अभिविन्यास, ये यहां नहीं होगा। यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, ये भी यहां नहीं होगा। सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, ये भी नहीं होगा। दंड की बात आ रही, दंड और आज्ञा पालन, ये पहली स्टेज है आपकी और यही यहां पर आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। राइट। वो दंड से बचने के लिए और कानून का पालन करने के लिए ये कहता है कि हिंज को दवाइयां चोरी नहीं करनी चाहिए। राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। कोहल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में नैतिक मूल्यों का आंतकीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड। फिर आइए आप, बाह्य पुरस्कार और दंड। पहला स्टेज होता है, अगर यहां बात की जाए डियर स्टूडेंट, आप समझने की कोशिश करेंगे। कोहल वर्ग के नैतिक विकास का पिरामिड इस प्रकार कुछ बनता है। इसमें 3 अवस्थाएं होती हैं। ये पहली अवस्था होती है, ये दूसरी अवस्था होती है और ये तीसरी अवस्था होती है। राइट। अब इनके भी 2-2 स्टेजेस हैं, 2-2 चरण हैं, ए और बी करके। इसके भी 2 हैं, ए और बी करके, और इसके भी है ए और बी करके। राइट। तो पहली वाली आपकी जो स्टेज है उसके 2 स्तर हैं। इस तरीके से आप समझ पाएंगे इसको। राइट। तो अवस्थाएं कितनी है? 3 अवस्थाएं हैं और 6 स्तर हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 स्तर हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। पहला वाला आपका है अवॉइड पनिशमेंट। राइट। दूसरा वाला है सेल्फ सेंटर्ड। तीसरा वाला गुड बॉय और गुड गर्ल। और चौथा वाला है आपका लॉ एंड ऑर्डर। पांचवा वाला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और छठवां वाला है आपका यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ये स्टेज होते हैं इनके नैतिक विकास के 3 अवस्थाओं के 6 चरणों में। तब यहां पूछा जा रहा है कोहल वर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में नैतिक मूल्यों का आंतरिकीकरण प्रदर्शित नहीं करता है। अब देखेंगे ये वाला चूंकि पहला है, पहली स्टेज है ये वाली। राइट।
इसमें क्या होता, बच्चे में अपनी नैतिकता नहीं होता, वो बाह्य वातावरण के दंड और पुरस्कार से अपनी नैतिकता को एक्सेप्ट करता है। राइट, तो आप देख सकते हैं पहली स्टेज है, पहला कौन सा हो जाएगा आपका, पूर्व परंपरागत हो जाएगा, ये आपकी प्री कॉन्वेंशनल है। राइट, इसमें क्या होता है, नैतिकता बाह्य तर्क और पुरस्कार अथवा दंड से नियंत्रित रहती है। बच्चा नैतिकता मानता नहीं है, वो दंड और तर्क के आधार पर ही दूसरे की नैतिकता को मान लेता है। इस तरीके से आपका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? सिंपल सा सवाल है, सिद्धांत के योगदान के रूप में किसे माना जा सकता है? ये कह रहा है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। आप देखेंगे उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक, ये रिपीटेड है, इसका यहां कोई मतलब नहीं है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, इसका यहां कोई मतलब नहीं है, बच्चे नैतिक दार्शनिक नहीं होते हैं। बी कह रहा उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। हम इस पर सोच सकते हैं। सी कह रहा यह सिद्धांत, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, बिल्कुल परीक्षण प्रक्रियाएं नहीं है। राइट, डी कह रहा यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। अगर हम यहां बात करेंगे तो समझिए यह नैतिक तर्क, मोरल लॉजिकल की बात चल रही है और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। इस पर ही हम सोच, अब हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक बी आ रहा और एक डी आ रहा। दो तो हमारे पूरी तरीके से गलत हो गए, ए भी गलत हुआ और सी भी गलत हुआ। राइट डियर स्टूडेंट, अब देखेंगे तर्क और दुविधा की बात की है किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तर्क, जब कभी बच्चे को नैतिक निर्णय लेने में दुविधा होती है तो नैतिक तर्कों के आधार पर उस दुविधा को दूर करता है। अगर यहां पर नैतिक तर्क एक कीवर्ड बना लेंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, डी विल बी राइट। ओके डियर स्टूडेंट्स, यह सिद्धांत नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, यहां पर सही होगा। राइट, नैतिक दुविधा को नैतिक तर्कणा के द्वारा बच्चा दूर कर लेता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं, यहां से देखेंगे आप, ये तर्क है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ये तर्क दिया एक बच्चे ने। राइट, अब कह रहे ये विशिष्ट उत्तर जो है कोहल वर्ग की नैतिक तर्क के सोपानों की किस सोपान के अंतर्गत आएगा, किस अवस्था के अंतर्गत आएगा या किस चरण के अंतर्गत आएगा, ये पूछा जा रहा। राइट, आप देखेंगे अच्छी बात कही, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, इसका यहां कोई मतलब नहीं है डियर स्टूडेंट। बी कह रहा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, में भी हम इस पर सोच सकते हैं। सी कह रहा कानून और व्यवस्था अनुकूलन। डी कह रहा दंड और आज्ञाकारिता अनुकूलन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए, अभी अभी हमने ग्राफ से आपको समझाया था, जहां पर आता है वो थर्ड स्टेज होती है आपकी गुड बॉय गुड गर्ल, इसलिए बी आपका सही हो जाएगा। ये दूसरी अवस्था का पहला चरण है, यानी कह सकते हो परंपरागत स्टेजेस का फर्स्ट है, जहां गुड बॉय गुड गर्ल कहा जाता है। इसमें क्या होता कि बच्चे सिर्फ गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए अपने बड़ों की बातों को स्वीकार करते हैं। राइट, तो वही बात आ रही है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन होगा। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? साधारण सा सवाल, कोहल वर्ग के सिद्धांत को विकास का कौन सा सिद्धांत के नाम से जाना जाता? ऑप्शन ए कह रहा भाषा विकास, बी कह रहा सामाजिक विकास, सी कह रहा नैतिक विकास, डी कह रहा शारीरिक विकास। आप पढ़ रहे हैं, इनके सिद्धांत को नैतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6,
कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास के चरण, ऑप्शन बी शारीरिक विकास के चरण, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास के चरण, ऑप्शन डी नैतिक विकास के चरण। अभी आपने पीछे पढ़ा है तो यहां देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के चरण से किसका रिलेशन है, ये पियाजे हैं। शारीरिक विकास का यहां कोई मतलब है नहीं। संवेगात्मक विकास ये पक्ष होते हैं, इनका भी यहां कोई मतलब नहीं है। नैतिक विकास के चरण कोहल वर्ग ने दिए हैं, ये आपका डी राइट हो जाएगा। राइट, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के चरणों को प्रस्तुत किया है नैतिक विकास के सिद्धांत में। राइट, मैं कई बार बोल चुका हूं, अगर पूछा जाता है नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं तो 3 अवस्थाएं और 6 चरण दिए हैं। प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण। यहां इनसे भी सवाल पूछे गए कि प्रत्येक अवस्था के कितने कितने चरण दिए गए, तो डियर स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे प्रत्येक अवस्था के 2-2 चरण, 3 अवस्थाएं और 6 चरण। ओके, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा, बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है? अब देखेंगे 3 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाओं के 6 चरण दिए गए हैं। अब पूछा जा रहा है कि नैतिकता बाहरी कारकों के द्वारा, कौन सी स्टेज है जिसमें नैतिकता बाहरी कारकों के द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए कह रहा है आपका पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी कह रहा पारंपरिक अवस्था, सी कह रहा पश्चात पारंपरिक अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आप सिंपल समझिए, बाह्य कारकों के द्वारा पहली स्टेज में ही होता है और ये होती है आपकी पूर्व पारंपरिक अवस्था, 4 से 10 वर्ष। राइट, इसमें बच्चे की नैतिकता कुछ भी नहीं होती है, उसे जो बाहर के लोग, उसे जो दूसरे लोग, यूं कह सकते हो मम्मी पापा परिवार के लोग जो कहते हैं सही और गलत के बारे में, बच्चा वही कहता है। वो नहीं जानता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन दूसरों के अनुसार ही सही गलत का निर्णय लेता है। आपका ए राइट हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। राइट, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है? एक टीचर की बात की जा रही, शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? ऑप्शन ए कह रहा व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, बार बार आइए आप, आज तक व्यवहार के कोई स्पष्ट नियम नहीं बने हैं, गलत होगा ये। बी कह रहा कैसे व्यवहार किया जाए इस पर कठोर निर्देश देकर, गलत होगा, कठोर निर्देश से भी व्यवहार का कोई मतलब नहीं होता। सी कह रहा धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बिल्कुल गलत है ये 3। डी कह रहा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके, डी आपका राइट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। राइट, क्लियर हुआ? डी विल बी परफेक्ट। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल करके हम क्या कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? आप ये भी देखते जाइए कि सवाल कहां से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे शायद पूर्व परंपरागत ये पहली स्टेज है, मैं भी अभी बोल कर गया था 4 से 10 वर्ष। राइट, आप देख सकते पिछले 3 से 4 सवाल इससे ही पूछे गए हैं। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति क्या बालक, यूं कहिए, यहां पर व्यक्ति दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो बालक। एक रहा पारिवारिक अपेक्षाएं बिल्कुल नहीं होती, 4 से 10 वर्ष में बच्चा पारिवारिक अपेक्षाओं को बिल्कुल नहीं मानता। अंतर्निहित संभावित दंड होता है। व्यक्तिगत मूल्य नहीं होते, व्यक्तिगत आवश्यकता इच्छाएं बिल्कुल नहीं है। बी विल बी राइट, आपका बी बिल्कुल सही होगा। अंतर्निहित संभावित दंड, इसके आधार पर ही अपना निर्णय लेता है। वो जानता है जिस पर मार पड़ने वाली है, जिस कार्य के लिए मार पड़ेगी, दंड पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगा, उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। वरना आप देखेंगे छोटा बच्चा 4 से 10 वर्ष में झूठ बोलता है, काम नहीं करता है, चोरी करता है, मिट्टी खाता है, लेकिन वो दंड की वजह से इन कार्यों को छोड़ता, अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं, अपने परिवार का ख्याल रखते हुए इनको बिल्कुल नहीं छोड़ता है। राइट, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को
सही अर्थ में सूचित करता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेरी। यहां पर भी लगभग 80% स्टूडेंट्स उसको गलत कर देते हैं। अगर समझ नहीं पाओगे तो समझिए आप, कोहल वर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो आप देखेंगे, पहला दे रहा आपका थर्ड ए, बी दे रहा सेकेंड स्तर, सी दे रहा स्तर फोर्थ, डी कह रहा स्तर थर्ड। तो यहां पर सच पूछा जाए 3 अवस्थाएं पूछी जा रही हैं। यहां पर सी से तो कोई मतलब होता नहीं, सी है नहीं यहां पर। पहला, दूसरा और तीसरा, इनमें से हमें किसी को चुनना था। तो आप देखेंगे नैतिकता की अनुपस्थिति, नैतिकता नहीं होती है तो 4 से 10 वर्ष में, अभी अभी मैंने बोला आपको, इसमें नैतिकता नहीं होती और आपका डी राइट हो जाएगा। ये पहला स्तर हो जाएगा। कौन सा? पूर्व परंपरागत। पूर्व, इसे 2 नाम से कहते हैं, 2 नाम से जाना जाता है, परंपरागत या फिर प्राक रूढ़िगत। डियर स्टूडेंट्स, रूढ़िगत। बट इन इंग्लिश अगर बात की जाएगी तो ओनली वन, प्री कॉन्वेंशनल। बस ऐसे आप इसको याद रखिएगा, प्री कॉन्वेंशनल के नाम से। इसमें बच्चे में स्वयं की नैतिकता का अभाव होता है, दूसरों के द्वारा नैतिकता को अडॉप्ट करता है। क्लियर हुआ? ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, रिया कक्षा पिकनिक हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डियर स्टूडेंट, मैं पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही बोल चुका था कि नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए किसका नाम जाना जाता है? पियाजे का और जाना जाता है। कोहल वर्ग का तो जाना ही जाता है मुख्य रूप से, लेकिन जीन पियाजे भी जाने जाते हैं। तो आप देखेंगे, सिंपल सी सिचुएशन है। रिया एक लड़की है जो कक्षा पिकनिक हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। राइट, दोनों में कहीं कंट्राडिक्शन है किस चीज को लेकर, कि उनकी कक्षा पिकनिक जाएगी या नहीं जाएगी। रिया सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए, मतलब सिंपल सी बात है, हमें झगड़ना नहीं है, हम बहुमत के अनुकूल बना लेते हैं और बच्चों से पूछ लेते हैं। कह रही है बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध, विरोध तो है लेकिन बहुमत पर डाल रही, मतलब खुद से नहीं। रिया कह रही है कि चलो बच्चों से पूछ लेते, जिस विषय को बच्चे कह देंगे पिकनिक जाना है तो चलेंगे, बच्चे मना कर देंगे पिकनिक नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। अब पूछा जा रहा है यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा विषमांग नैतिकता, यानी अलग अलग नैतिकता की बात हो रही है। बी कह रहा संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, सी कह रहा प्रतिक्रिया, डी कह रहा सहयोग की नैतिकता। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, पिकनिक ले जाने के लिए झगड़ नहीं रहे हैं, और ये परफेक्ट आपका सही हो जाएगा डी, सहयोग की नैतिकता है। राइट, बाकी के 3 गलत हैं। यहां पर बिना झगड़ कर, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, बिना झगड़े हुए सिंपल सी बात है कि मैं ये काम करूंगा तुम ये काम करोगे। अगर कहीं कंट्राडिक्शन है आइए बच्चों से पूछ लेते हैं, बच्चे जो कह देंगे वो कहेंगे। तो दोनों एक दूसरे की सहयोग कर रहे हैं और यही आपकी मोरलिटी हो जाएगी। राइट, क्लियर हुआ होगा? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों, प्रदत्त कार्य असाइनमेंट्स, अब आप देखिएगा प्रदत्त कार्य असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। मतलब ऑलरेडी कह रही है एक टीचर की असाइनमेंट्स का जो प्रोग्राम है वो इस अनुसार तय किया गया कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। इतना तो कोटेशन दे रखा है। अब पूछा जा रहा सवाल में कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो 6 चरण है, 3 अवस्थाएं, यानी जैसा बना दिया गया है, जैसा व्यवस्था कर दी गई है उसको फॉलो करने के लिए कह रही है टीचर। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। इसका मतलब सिंपल सी बात, आप सी-टेट का एग्जाम देने गए, आप यहां से सारे सामान लेकर गए या नहीं गए ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप ले जाना चाहते हो, लेकिन आप देखते होंगे जो एडमिट कार्ड में लिखा होता है, जो लिखा होता है आप वैसा ही फॉलो करते हैं। इसका मतलब जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना,
अगर यहां से समझ पाएंगे, नियम पालन भी अगर आप समझ पाएंगे तब भी आप समझ पाएंगे नियमों का पालन, राइट। तो आप देखेंगे, ए कह रहा औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था, बी कह रहा पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा, सी कह रहा पूर्व औपचारिक चरण दंड परिवर्तन, डी कह रहा पूर्व औपचारिक चरण वैयक्तिक विनिमय। तो पूर्व औपचारिक दंड, ये तो पहला ही वाला हो गया आपका, पहली स्टेज के देखेंगे पूर्व और पूर्व लगा। औपचारिक चरण 4 ये दूसरी का है, और पर औपचारिक चरण ये तीसरी का है, राइट। तो यहां पर सिंपल समझिए कि जैसा बनाया गया वैसा ही करना है बच्चों को। आपका 4th हो जाएगा, औपचारिक चरण 4th, ये दूसरी अवस्था में आते हैं कौन से, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, और कौन सा है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और व्यवस्था का। ये 2 चरण आते हैं आपके दूसरी स्टेज में 10 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए। तो इसलिए आपका ए राइट हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। 14 वर्षीय देविका, आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। अपने आप से पृथक, खुद से कर रही है। स्वनियंत्रित, अपने आप नियंत्रित होकर व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है, मतलब दूसरों के नियंत्रण से मुक्त होकर रहना चाहती है। ए कह रही नियमों के प्रति घृणा, ऐसा जरूरी नहीं है यहां पर। बी कह रही है स्वायत्तता, फ्री रहना चाहती है, हम इस पर सोच सकते हैं। सी कह रही किशोरावस्था, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन। डी कह रही परिपक्वता। तो आप देखेंगे 14 वर्ष में परिपक्वता का कोई मतलब नहीं है, किशोरावस्था का अक्खड़पन भी नहीं हो सकता। 3 गलत है आपका, बी राइट है। स्वायत्तता विकसित कर रही है, राइट। लोगों से, लोगों के नियंत्रण से मुक्त रहने की आदत को विकसित कर रही है आपकी, ये आपका हो जाएगा बी। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। आप देखेंगे ऐसा ही एक सवाल पहले पूछा जा चुका है। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, यही सवाल है, रिपीटेड है, 2 बार पूछा गया, इसलिए यहां पर भी क्लियर है। ये आपका डी है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में बच्चों को शामिल कर लेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। लॉरेंस कोहलवर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। शोध किस पर किया, कौन सा विकास है आपका। ए कह रहा संज्ञानात्मक, बी कह रहा शारीरिक, सी कह रहा नैतिक, डी कह रहा गामक। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखेंगे बदल बदल कर पूछा गया सवाल है आपका, सी राइट हो जाएगा। नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, थ्योरी ऑफ मोरालिटी, मोरल डेवलपमेंट, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत, देखेंगे आप, सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। यहां 2 चीजें समझना, सही और गलत के बारे में निर्णय लेना, यानी ये किससे क्लियर होता है, ये आपका दुविधा से होता है। यहां दे दिया दुविधा है, सही और गलत क्या है सोच नहीं पा रहा, दुविधा है, लेकिन उस दुविधा को दूर कैसे करेगा ये पूछा जा रहा। दूर करने के लिए जो चिंतन किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं। ए कह रहा सहयोग की नैतिकता, जी नहीं। बी कह रहा नैतिक तर्कणा, लॉजिकल थिंकिंग कह सकते हो आप इसे। नैतिक यथार्थवाद, जी नहीं। नैतिक दुविधा तो हो ही गया, बी आपका राइट हो जाएगा, नैतिक तर्कणा, क्योंकि चिंतन से रिलेटेड पूछा जा रहा। तो दुविधा को दूर करने के लिए नैतिक तर्कणा का उपयोग करता है, नैतिक तर्क, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है इसके अनुसार नैतिक लॉजिक को अपनाता है वो, मोरल लॉजिक को, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। फिर आया नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। ए कह रहा प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना।
सी कह रहा शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों का प्रदर्शित करना। डी कह रहा विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना। ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए, ये आपका गलत है। 3 में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आपको कहानी याद होगी डियर स्टूडेंट्स हिंज की, तो आप देखेंगे बच्चों के सामने कोई ना कोई ऐसी समस्या प्रस्तुत करते थे कोहल वर्ग कहानी के रूप में, और फिर बच्चों से कहते थे कि अब आप अपने लॉजिक दीजिए, आप अपने आंसर दीजिए। तो आई होप बी क्लियर हो जाएगा। यहां पर विद्यार्थियों के सामने एक ऐसी परिस्थिति बनाइए जिस पर बच्चों को निर्णय लेने के लिए स्वयं कहिए, ये बहुत अच्छा रहेगा, ये सबसे अच्छा रहेगा। बी विल बी राइट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे, अब देखेंगे सही और गलत के बारे में बच्चे डैश चिंतन करते हैं। ए कह रहा अलग आयु में अलग तरीके से, बी कह रहा अलग चरणों में समान रूप से, सी कह रहा संदर्भ के रूप में, डी कह रहा अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार। सही और गलत के बारे में बच्चे, ए राइट हो जाएगा, अलग आयु में अलग तरीके से। 3 आयु हैं और 3 आयु के 6 स्तर हैं, अलग अलग तरीके से स्टेजेस में बताया गया कि कैसे एक ही घटना को लेकर कैसे निर्णय लेता। सिंपल सा, जब एक बच्चा छोटा होता है तो आप देखेंगे वो बोलता है माई मदर इज स्वीट, राइट, आई लव माई मदर एंड फादर। जैसे ही वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो देख सकते हो, नहीं नहीं मेरी माँ मेरी बात नहीं मानती, मेरी माँ मेरी अच्छी माँ नहीं है, मेरे पापा मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते, मैं पापा से लड़ा हूं, रूठा हूं, दूर बैठा हूं, पापा अच्छे नहीं है, मम्मा अच्छी नहीं है। और जैसे ही वो किशोरावस्था को क्रॉस कर जाता है, बड़ा बन जाता है, और एक ऐसी स्थिति जरूर आती है, वो रियलाइज करने लगता है नो 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 आई वॉज रॉन्ग, मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे पापा हैं, राइट। तो ये क्या है, अलग अलग आयु में अलग तरीके से बच्चा नैतिक निर्णय लेता है। किसके बारे में? चिंतन करता है सही और गलत के बारे में। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, लॉरेंस कोहलवर्ग द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अनुसरण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, प्राइमरी स्कूल्स के स्टूडेंट्स के बारे में पूछा गया। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे कहां से जाएंगे अगर पूछा जाए तो 6 से 10 वर्ष की आयु है प्राइमरी के बच्चों की, राइट, या इससे और पहले कह सकते हो आप, 3 से लगा सकते हो आप। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे अनुसरण करते हैं। कोटेशंस दिए गए हैं 4, इनमें से कौन सा कोटेशन सही होगा तब आपको विकल्प चुनने हैं। फर्स्ट कोटेशन दे रहा है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, क्योंकि कोहल वर्ग की नैतिक विकास की पहली अवस्था भी आपकी 4 से 10 वर्ष है, यहां पर पहली अवस्था है, तो लगभग मैच कर रही इसमें, ये आपका सही होगा। बी कह रहा व्यक्तिकता और विनिमय, यानी इंडिविजुअलाइजेशन कह सकते हो आप और एक्सचेंज कह सकते हो। बच्चे आपस में अपना और अपने साथियों के साथ विनिमय करते हैं। तो अब 2 आपके सही हो जाएंगे ये वाले। अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत होगा। सामाजिक अनुबंध के बारे में भी बच्चे यहां नहीं सोचते हैं। अब ये 2 सही हैं, इनसे आप अपने विकल्प का चयन कर लीजिए, कौन सा सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में ए विकल्प में दे रखा है आपका सेकंड और फोर्थ, ये आपका गलत है। बी ऑप्शन में दे रखा फर्स्ट और फोर्थ, ये भी आपका गलत है। सी ऑप्शन में दे रखा फर्स्ट और थर्ड, ये भी गलत है। डी आपका राइट हो जाएगा, सेकंड और फर्स्ट, ये आपके दोनों सही हो जाएंगे। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखीकरण और व्यक्तिकता और विनिमय, व्यक्तिकता मतलब अपने आप, आत्म केंद्रता कह सकते हो आप इसे, यहां पर पूछा जाएगा। तो दूसरा स्टेज है आपका, दूसरे स्टेज में क्या है, साधन सापेक्षता है। साधन सापेक्षता, इसमें क्या होता बच्चा कि अपने आप से मतलब रखता है, राइट। ये क्लियर हो गया 90। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 20। कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। सिद्धांत दिया है, इनके सिद्धांत की कोई आलोचना भी है। ए कह रहा कोहल वर्ग के नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया है। नैतिक विकास ने, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, ये तो गलत है। स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख किया है। बी कह रहा कोहल वर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत पर बिल्कुल नहीं, समाज में उन्होंने इसका अनुभूति भी किया है तभी दिया है।
सी कह रहा कोहल वर्ग ने प्रस्ताव किया है कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ये बात बिल्कुल सही है, ये भी यहां पर नहीं है आलोचना। डी कह रहा कोहल वर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। डी विल बी राइट। आप जब कभी सिद्धांत पढ़ते होंगे तो शायद व्यक्तियों को लेकर या पुरुषों को लेकर ही, पुरुष प्रधानता को लेकर ही तर्क दिया गया है, महिलाओं के पक्ष को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट किया है। आप याद रखेंगे कोहल वर्ग के सिद्धांत की एक सबसे बड़ी आलोचना यही है। डी विल बी राइट। राइट, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। कोहल वर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, उसी आलोचना को लेकर आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आई होप अब आप आसानी से चुन पाएंगे इस आंसर को। एक कह रहा कोहल वर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। आधारित मतलब बेस्ड। बी कह रहा कोहल वर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। सी कह रहा अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहल वर्ग ने पियाजे के सिद्धांत को दोहराया है। पियाजे का भी सिद्धांत है नैतिक विकास का, तो बिल्कुल सही है। कोहल वर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रतित्व पर ध्यान नहीं देते। आप फिर वहीं जाएंगे, आलोचना की बात की जा रही है तो आलोचना आपका ए सही हो जाएगा। कोहल वर्ग ने अपने अध्ययन में मूलतः पुरुषों के नमूनों को आधारित रखा है, नमूनों पर आधारित रखा सिद्धांत को। बाकी के आपके गलत हो जाएंगे। पिछले वाले आंसर से आप इस आंसर को भी सीख सकते हो। दो क्वेश्चंस कैसे आलोचना को लेकर बनाए गए हैं आप यहां समझ सकते हो। राइट, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। बहुत इजी है। कोहल वर्ग, ऑप्शन ए कह रहा, बी कह रहा पियाजे, सी कह रहा दोनों, डी कह, तो आपका सी राइट हो जाएगा। नैतिक विकास के लिए दोनों जाने जाते हैं, कोहल वर्ग भी जाने जाते हैं और पियाजे भी जाने जाते हैं। राइट, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का कौन सा चरण नहीं दिया है? कौन सा चरण नहीं दिया? नेगेटिव पैटर्न पर बनाया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कह रहा परंपरागत, बी कह रहा परापरंपरागत, सी कह रहा पूर्व परंपरागत, डी कह रहा पश्च परंपरागत। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा, पहला है आपका, फर्स्ट है पहला वाला पूर्व परंपरागत, दूसरा कौन सा है आपका परंपरागत, और तीसरा कौन सा है? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परापरंपरागत नाम का कोई चरण नहीं दिया है कोहल वर्ग ने। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत। अब देखेंगे नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? तो नैतिक तर्क की बात चल रही है। एक तरफ फ्राइड नहीं होगा, पावलोव नहीं होगा, एरिक्सन नहीं होगा, कोहल वर्ग आपका डी राइट होगा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। कोहल वर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, अब देखेंगे कौन सी अवस्था पूछा जा रहा है, कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का, एक बालक का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है। ए कह रहा पूर्व परंपरागत, बी कह रहा पारंपरिक, सी कह रहा पश्च पारंपरिक, डी कह रहा पूर्व पश्च पारंपरिक। तो यहां पर पहले तो इसको डी को कट करिए आप। सबसे पहले पूर्व पश्च पारंपरिक का कोई विकल्प नहीं दिया गया है। लाइक कोहल वर्ग के द्वारा पूर्व पश्च पारंपरिक का कोई विकल्प नहीं दिया गया है बिल्कुल भी। अब अगर बात की जाएगी यहां पर तो याद रखना आप पारंपरिक होगा, बी आपका राइट होगा। इसमें देखेंगे दूसरों के अनुमोदन का भी ख्याल रखा जाता, पारिवारिक आकांक्षाओं का भी, पारंपरिक मूल्यों को भी, और समाज के नियमों पर भी आधारित रहता। आपका ये वाला कौन सा हो जाएगा? 10 से 13 वर्ष हो जाएगा डियर स्टूडेंट। इसमें देख सकते हो बच्चा अपने परिवार, अपने समाज और पारंपरिक मूल्य, इन सब चीजों का भी ख्याल रखता है कोई नैतिक निर्णय लेने में। ठीक है, तो भी आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। प्राक रूढ़िगत अवस्था का समय है, काल है, पूछा जा रहा प्राक रूढ़िगत अवस्था का समय और काल।
तो आपको बता चुका हूं डियर स्टूडेंट्स, 3 अवस्थाएं हैं। प्राक रूढ़गत पहली है आपकी, पहला ही पूछा जा रहा है, ये पहली स्टेज है और इसका काल पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब 4 से 10 वर्ष वाला आपका सही होना चाहिए, 4 से अथवा 3 से। ए ऑप्शन कह रहा आपका 0 से 2 वर्ष, गलत है ये। बी कह रहा 2 से 7, गलत है ये, प्याजी की अवस्थाएं हैं। 10 से 13 वर्ष, ये आपका गलत है। 4 से 10 वर्ष ये आपका सही हो जाएगा। ओके, अब आप देखेंगे शैशवावस्था जैसे ही पढ़ते हैं, यानी इस स्टेज से 4 वर्ष से पहले अगर बात की जाए तो आप कौन सी अवस्था पढ़ते हो? शैशवावस्था। और शैशवावस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है, शैशवावस्था में नैतिकता का पूर्ण अभाव पाया जाता है। लैक है, कंप्लीट लैक है, वो भी नैतिकता का पूर्ण अभाव होता। इसका मतलब आपका 4 से 10 पर सही हो जाएगा। प्राक-रूढ़गत अवस्था है, 4 से शुरुआत की है कोहलबर्ग ने। ओके, क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक, देखेंगे पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्ट्रेंज है, इसको समझने की कोशिश करना। पूर्व नैतिक अवस्था, ऑप्शन ए कह रहा जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, बी कह रहा जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, सी कह रहा 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक, डी कह रहा 7 वर्ष से किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। तो आप देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक, पहली चीज तो पूर्व नैतिक का कोई टर्म उन्होंने लिया नहीं है, यहां यूं कह सकते हो पूर्व परंपरागत लिया है, ये दूसरी बात होगी। अब यहां पूछा क्या जा रहा, पूर्व नैतिक, यानी पूर्व परंपरागत से पहले की बात पूछी जा रही है, प्रीवियस, पहले। तो ये तो आपको पता पूर्व परंपरागत क्या था आपका, 4 से 10 था। अब इससे पहले पूछा जा रहा, पूर्व परंपरागत से पहले, पूर्व नैतिक, नैतिकता से पूर्व का स्तर पूछ रहा है। तो आपका ए कह रहा जन्म से 2 वर्ष, अगर हम यहां इससे पहले देखने की कोशिश करेंगे तो फिर आपका 3 से 6 वर्ष, 7 से, आपके 3 गलत हो जाएंगे, केवल एक ही आएगा, ए होगा जन्म से 2 वर्ष, ये आपका हो जाएगा 0 से 2 अथवा 3 वर्ष के बीच में हो जाएगा। इस आधार पर आपका ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप रिप्ले करके देख सकते हो, अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट करके भेजिए टेलीग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश करूंगा, वरना मैं यहां बता दिया हूं। आप अगर दोबारा समझना चाहते हो तो समझ सकते हो। पूर्व नैतिक अवस्था पूछ रहा है, यानी पूर्व परंपरागत से पहले की स्टेज को पूछ रहा है। तो वो पहले की स्टेज कौन सी हो जाएगी, 4 से 10 वर्ष से पहले की स्टेज को फॉलो करना था आपको। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर चुना जाएगा तो जन्म से 2 वर्ष की आयु, ए आपका राइट होता है यहां पर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? अब देखेंगे कौन सा लक्षण है। ऑप्शन ए कह रहा विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप से आगे बढ़ते हैं, गैर पदानुक्रम तो नहीं है, पदानुक्रम ही है, का लक्षण है। बी कह रहा चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, सी कह रहा विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि प्रतिमान, सभी संस्कृतियों से संबंधित चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। तो डियर स्टूडेंट, नैतिक विकास के चरणों का लक्षण यही है कि सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला दी है, किसी एक संस्कृति से रिलेटेड नहीं है। आपका डी राइट हो जाएगा यहां पर, राइट। विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम, गलत है वैसे भी है। चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, चरण परिवर्तित होते हैं, ये बात सही है, लेकिन चरणों का लक्षण क्या दिया गया, अचानक तो नहीं बदल रहे, वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं, जी नहीं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए 3 गलत हैं आपके। डी सही हो जाएगा, सभी संस्कृतियों से संबद्ध हैं, संबद्ध चरणों की सार्वभौम, यूनिवर्सल हैं, ये हर संस्कृति में फिट होते हैं, राइट। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था है। चरम माने समझ पा रहे हो आप, पीक, कंप्लीट। नैतिक अथवा चारित्रिक विकास की चरम अवस्था के बारे में पूछा जा रहा। ए कह रहा स्व केंद्रित अवस्था,
चरम की बात चली और अपने बारे में सोचा जाए, गलत होगा ये। बी कह रहा आधारहीन आत्मचेतना, आधारहीन नेगेटिव वर्ड है, आप खुद समझिए। आधार युक्त आत्मचेतना बिल्कुल सही होगा आपका। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था गलत है, सी आपका राइट हो जाएगा, आधार युक्त आत्मचेतना। जैसे ही चरम पर पहुंचते तो व्यक्ति नैतिकता के विषय में अपने नियम बना लेता है, अपने द्वारा नैतिकता को स्थापित करता है और अपनी नैतिकता को समाज के भले के लिए, यही कौन सा हो जाएगा, आधार युक्त आत्मचेतना, आपका सी राइट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। निगेटिव पैटर्न का सवाल पूछा जा रहा। एक कह रहा वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता। नहीं वाले सवाल को बार बार मैं बोल चुका हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको चुनना रहेगा। बी कह रहा आत्म केंद्रित निर्णय। सी कह रहा सामाजिक अनुबंध विधिमत अभिमुखता। डी कह रहा परस्पर एक रूप अभिमुखता। इन चारों ऑप्शंस को आप समझने की कोशिश करें, राइट। एक कह रहा आपका वैयक्तिक, पहले तो सवाल को एक बार पुनः आप समझ लीजिएगा अगर सच पूछा जाए। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत एवं उसकी विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। एक कह रहा वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता। बी कह रहा आत्म केंद्रित निर्णय। तो आप देखेंगे एक जगह लिया गया है आत्म केंद्रित निर्णय। सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता ये लिया गया है, ये भी लिया गया। परस्पर एक रूप सम्मुखता, वैयक्तिकता को नहीं लिया गया। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टेज में, किसी भी अवस्था में वैयक्तिकता व विनिमय अभिमुखता का स्तर सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के 30 क्वेश्चंस जो स्पेशल कोहल वर्ग से रिलेटेड थे। कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन, कमेंट करिएगा, राइट। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।